अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण हमारे लोगों को लगा कहीं तेल की कमी आ जाएगी, लोग तेल भरवाने चले गए, लेकिन खत्म गैस हो गई। ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जब नोटबंदी हुई तो हमारे देश के लोग पैसों के लिए लाइन में लगे, और जब कोरोना आया तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगे। अब गैस की कमी हो गई है तो लोग फिर से लाइन में लगने के लिए मजबूर है। लोग भी मन में सोचते होंगे ये सरकार हमें कुछ करने देगी कि बस लाइन में लगा के रखेगी। भारत में एलपीजी सिलेंडर गैस की कमी हुई है। आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर इतनी आसानी से मिल भी नहीं रही। बताइए, आपके घर में खाना बना नहीं बना? नहीं बनाई है, 4 दिन हो गया बनना नहीं बना है। 4 दिन से जी। तो सिलेंडर लेने कितने दिन से आ रही हैं आप? अब सिलेंडर हम 4 दिन से दौड़ रहा हूँ। 4 दिन से? जी। 4 दिन से सिलेंडर ही नहीं मिला? मेरे बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। सरकार को तो एलपीजी सिलेंडर की कमी पूरी करनी चाहिए, लेकिन कई नेता तो उल्टा जनता पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पैनिक कर रहे हैं और जानबूझकर लाइनें लगा रहे हैं। झूठ है, अफवाह है, या भ्रामक सोच, ये गलत सोच है। कोरोना के टाइम पे भी ये लोगों ने यही किया, यही सपा ने किया। ये गलत बात है, सब जगह एलपीजी है। अरे चचा, अगर गैस की कमी नहीं हुई तो ये भंडारे की लाइन में खड़े हैं क्या? आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। 1 हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7000 का सिलेंडर है, क्या करेगा? क्यों इतने क्यों परेशान है भैया? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अल्सर की पेशेंट हूँ, बाजार का कुछ खा नहीं पाती हूँ, ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर की लोगों को सच में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं लोग पैनिक करें और एजेंडा फैला रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। जब इनकी सरकार रेल का उद्घाटन करती है तो कहती है हमने किया है। जब कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन लगाई तो अपनी सर्टिफिकेट में फोटो भी छिपवाई, लेकिन तब इनकी सरकार कहती है ये सब हमने किया है। लेकिन अब जब गैस की कमी हो गई है, इनकी सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। मैं अपने देश की मीडिया को 321 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुई? क्योंकि जिस टाइम एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सरकार से सवाल पूछने चाहिए, उस टाइम हमारे देश की मीडिया लकड़ी के चूल्हे के 10 फायदे बता रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अरे मोदी जी ने तो खुद कहा है कि मीडिया को सरकार की आलोचना करनी चाहिए ताकि हमारे देश के लोकतंत्र को नुकसान ना हो। लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना। अच्छा, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। सुन लो मीडिया वालों, आपके साथ मैं हूँ अंजना लेकिन मोदी जी आपकी सरकार को क्या ही क्रिटिसाइज करेंगे, इनकी तो हिम्मत नहीं होती आपसे सवाल पूछने। जिस न्यूज चैनल पे डिबेट होनी चाहिए भारत की एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, लेकिन ये बात करते हैं आपके 56 इंच के सीने के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अरे मोदी जी से हमें देश चलवाना है कि WWE में लड़ाई करानी है? लेकिन यही नहीं, इनकी चाटुकारिता अभी खत्म नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? और पूरी मीडिया में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे राजनेता बन चुके हैं, अच्छा, जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई। मोदी जी के इंस्टाग्राम पे आई फॉलोअर की बाढ़। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ पहुंच गई। भले डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया हो 90 से पार, लेकिन ये गोदी मीडिया कभी नहीं करेंगे इस पे विचार। तीसरे स्थान पर ये बड़ी अच्छी बात कही। जैसे हमारे देश की मीडिया के हालात हैं, सवाल तो ये क्या ही पूछेंगे। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि थोड़े दिन में ये हमारी जनता से यही ना कहने लग जाएं, अगर आपके पास एलपीजी नहीं है तो आप इंडक्शन ले लीजिए, अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, और साफ हवा नहीं मिल रही तो एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए, अगर साफ पानी भी नहीं मिल रहा तो ओरो प्यूरिफायर लगा लीजिए। और फिर हमारे देश की जनता इन मीडिया से कहेगी अगर सब कुछ हमने ही करना है तो टैक्स हम भारत सरकार को क्यों देते हैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
सिलेंडर 5,000 का खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। 5,000 का सिलेंडर होगा, मैं ले लूंगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। गैस 5,000 हो जाएगा नहीं तो हम भुगतेंगे, पर मोदी को जिताएंगे, डंके की चोट मोदी जी। मैं इन सभी लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का भक्त बनो, लेकिन अंधभक्त नहीं। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो महंगाई कम नहीं कर पा रही, अपने देश का विकास नहीं कर पा रही, आप सवाल उठाओ, ना कि ये अपने अंधभक्ति वाली भावना दिखाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मोदी चिंता नहीं कीजिएगा, कलेजा ऊंचा करके रहिएगा। वाह मोदी जी वाह। अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। वाह मोदी जी वाह। नहीं है, मैं बोल रही हूँ, बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी वाह मोदी जी वाह। अधिकार छीन लिया हमसे, 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। वाह मोदी जी वाह। प्रधानमंत्री के कारण मैं आज इतना सजी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज व्रत भी की हुई। वाह मोदी जी वाह। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पार्टी का भक्त बनो, लेकिन अंधभक्त नहीं। और अगर कोई भी सरकार गलत करती है तो अपनी आवाज उठाओ, ना कि अपनी अंधभक्ति दिखाओ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्योंकि 2014 से पहले मोदी जी भी ओपोजिशन पार्टी से सवाल करते थे। वो कहते थे, माताओं और भाई और बहनों, अगर महंगाई इसी प्रकार बढ़ती रही तो गरीब क्या खाएगा। माताओं और भाई और बहनों, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन वह महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 2014 से पहले अगर महंगाई बढ़ जाती तो मोदी जी ऐसे क्लास लगाते थे अपनी ओपोजिशन की, लेकिन आज खुद 2026 में मोदी जी प्रधानमंत्री है। महंगाई हमारे देश में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और पेट्रोल और गैस इतनी आसानी से मिल भी नहीं रहे, और ऊपर से अमेरिका बता रहा है कि किस देश से हम तेल खरीदे, किससे ना खरीदे। मित्रों, ये मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे जी। भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मानवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश, हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान। 50 दिन मांगे। ਲੈ भी मेरे वीरों, ਹੁਣ ਅਸੀਂ नरेंद्र मोदी ਦੇ वादे गिनान जा रहे हैं। मित्रों, भाई और बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूँ। हमारी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों के वादे पूरे किए कि नहीं किए? भाई और बहनों, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। नहीं। मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बेरोजगारी कम हुई कि नहीं हुई? भाई और बहनों, नहीं। मित्रों, भाई और बहन, पेट्रोल डीजलों के दाम कम हुए कि नहीं हुए? भाई और बहनों, नहीं। मित्रों, भाई और बहन, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। हमारी सरकार ने सभी के खातों में 15-15 लाख रुपया डलवाया कि नहीं डलवाया? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। नहीं। ते मेरे वीरों, ते फिर मिले कि बाबा जी दा ठुल्लू।